अब कितना? दो आदमी और संगम चलना भैया, 50 रुपये सामान पीछे रखा। संगम चलना है 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये। चलिए, दो आदमी हो गया। हम लोग को उनसे मिलना नहीं रहता तो हम लोग इतना परेशान नहीं होते। हम लोग आते सीधा संगम नहाते। हम लोग को उनको सेक्टर नंबर 11 में खोजने के चक्कर में हम लोग का पूरा टाइम। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी को आज के नए ब्लॉग में। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोग को प्रयागराज घुमाने ले चल रहे हैं। तो हम लोग प्रयागराज जंक्शन उतर चुके हैं। उतर के स्टेशन पर बहुत सारी कर्मचारियाँ पुलिस भरे हुए थे जो सबको प्लेटफॉर्म से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। आप लोग देख सकते हैं जैसे, इसलिए कि प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगे, कोई आराम ना करने लगे, कोई बैठ ना जाए, इसलिए ये लोग कंटिन्यू सबको बाहर निकालने में लगे हुए थे। उसी भीड़ के साथ हम भी निकले। सबके साथ सब चलने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोग ठेल ठेल के पीछे से पहुंचा देगा। आप खड़ा भी हो जाओगे तो लोग ठेल ही देगा। वैसे करते 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 हम लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आए। हम बाहर आए ना तो हम लोग को लगा कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई रिक्शा या कुछ धरेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जब हम प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे थे ना तो कोई रिक्शा, कोई टेम्पू, कुछ भी आप नहीं खोज सकते हो, कुछ भी नहीं खोज सकते हो। अब भीड़ का तो अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो। सिर्फ स्टेशन पर एक तरफ थोड़ी दूर आपको दिखा रहे हैं तो पूरा अंदाज़ा लगा लो कि कितना भीड़ हो सकता है, कितने लोग हो सकते हैं, कितना भीड़ हो सकता है। सबको ठेल के पुल पर चढ़ाया जैसे ही, वैसे हम भी सबके साथ चले गए। बहुत सारे लोग इसमें ब्लॉगर थे जो ब्लॉग बना रहे थे, बहुत सारे, मतलब अच्छे खासे मात्रा में ब्लॉगर भी थे। सबके साथ चलते गए हम भी। भीड़ ठेलते ठेलते पहुंचा रहे थे। मनोज जी बहुत इंजॉय कर रहे थे उसको, वो भीड़ को एंजॉय कर रहे थे। हम लोग भी भीड़ को एंजॉय ही कर रहे थे। इरिटेशन नहीं हो रही थी, अच्छा लग रहा था, उमंग था, एक उत्साह थी कि हम जा रहे हैं प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए। ये उत्साह मन में लेकर के कोई पैदल चलने की मलाल नहीं थी, बस चलते जा रहे थे। मनोज जी बीच बीच में इंटरटेनमेंट कर रहे थे हमारी, कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे, कभी व्हिसिल बजा रहे थे, कभी नारा लगा रहे थे, कुछ वो करते रह रहे थे। तो उनके साथ ना सफ़र, आप चलोगे ना तो उनके साथ सफ़र करने में आपको बोरिंग फील नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ इस तरह का करके आपको इंटरटेनमेंट करते रहेंगे। जंक्शन से जैसे बाहर निकले, बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। कहीं कहीं लोग बैठ गए हैं जो खाना लेके आए हैं ना। रात को 11:30 पौने 12 बज रहा है, 11:30 हो रहा होगा समथिंग। तो कुछ लोग खाना लेके आए, वो अगल बगल में बैठ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि वो लोग खाना खा लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। फिर जाते जाते स्नान करने का टाइम होगा तो स्नान करेंगे। तो जो लोग किनारे किनारे बैठ के खाना खा रहे थे, उसी बीच में से हम तो आगे नहीं बढ़ रहे थे, रुक रुक के कोशिश कर रहे थे कि आप लोग के लिए कुछ शूट करे, कुछ अच्छा शूट करे, कुछ आप लोग को दिखाए। इस चक्कर में लगे हुए थे। तो हम ना इधर उधर नया कुछ शूट करने के चक्कर में लगे हुए थे। तो हमें दिखाइए प्लेटफॉर्म से बाहर ये जो राजस्थानी पेंटिंग कहेंगे या हमें नहीं पता, अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताना। ये पेंटिंग हमको बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा इधर बढ़ा। उसके बाद एक ना यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी ही था जो बैठ के खाना खा रहे थे। तो हमको वो भी अच्छा लगा कि हो सकता है उनके घर से खाना आया हो, माँ लाई हो, तो उनको बोला गया हो फ़ोन करके कि आपके लिए खाना लाए हैं, आप आओ खा लो। तो वो यहाँ बैठ के अपना ड्यूटी से हट के और खा रहे थे। बाकी का लोग रोड के उधर पार थे, हम लोग इधर थे, इसलिए कि उधर के लोग को शूट कर सके। फिर हम लोग वहाँ स्टेशन से बाहर जैसे निकले ना तो अब बताते हैं। अब क्या हो, आप पुलिस वाले से पूछते गए कि हमको इस रूट में नहीं जाना, जिस रूट में सब जा रहा है, हमें दूसरा रूट पकड़ना। जैसे हमको ना, हम लोग प्रयागराज जंक्शन उतरे थे ना तो हमें छौकी तो याद नहीं था जगह का नाम, लेकिन हमें नैनी याद था। तो हम सोचे कि हम इधर से नैनी चले जाएंगे। तो पुलिस वाले से पूछे नैनी जाना है, तो बोला आप अब कहीं नहीं जा सकते हो, अब इसी भीड़ को पकड़े हुए सीधा घाट पर जाओ और स्नान करो, आप लोग कहीं नहीं जाते। तो फिर हम लोग उनसे पूछे कि सेक्टर 11 में हम लोग को जाना है। तो बोले कि ठीक है, भीड़ के साथ जाओ, आपको घाट पर ही ये सेक्टर 11 मिलेगा। हम लोग आगे बढ़े तो देखे कुछ 4 फोर व्हीलर लगा के रखे हुए थे। सबको मतलब ऑफर दे रहे थे कि बड़े बड़े फैमिली जिसके पास बड़ा बड़ा बैग था वो लोग को टोकते थे कि चलिए होटल, चलिए होटल। अब वो होटल का क्या सिस्टम था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो लोग को जाना होगा वो लोग जाते होंगे। और होटल के लिए वो लोग एडवाइज कर रहे थे। कुछ टेम्पू थी, कुछ 4 चक्के थे,
ये सब। कुछ लोग रोड पर खड़े थे, होटल चलिए होटल चलिए होटल चलिए सबको कह रहे थे। अब होटल ले जाते तो क्या स्नान कराने की जिम्मेदारी उनकी होती है, हमें नहीं पता, लेकिन लोग थे, इस तरह के लोग थे। और मनोज जी, बाकी के लोग सब नारा लगा रहा था, मनोज जी भी साथ में नारा लगा रहे थे। और उसके बाद हम लोग ना चलते 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 थक गए। तो एक जगह हम पानी हमारा ख़त्म हो गया था, पानी भर के लाए कहीं से, और उसके बाद हम लोग वहाँ खड़ा होकर के। और एक और चीज़ हुआ ना, जो हम कपड़ा पहन के गए ट्रेन में तो हमें ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम पैदल चलना शुरू किया, अब हमें गर्मी लगने लगा, तब हमको जैकेट भारी लगने लगा। अब हम जैकेट को सोच रहे कुछ तो करें, इसको क्या करें, लेके जाएं नहीं लेके जाएं, इसको लपेट के रख लें, कंधे में बांध लें, देह पर तो बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन कुछ भी इतना भारी था ना, हम ये सोच के ले लिए थे कि चलो एक जैकेट रहेगा तो कहीं भी सोने की जगह ज़रूरत पड़े तो यही जैकेट से काम हो जाएगा, तो इसलिए हम ले लिए थे। लेकिन अब हमको बहुत भारी लग रहा है क्योंकि हमें बहुत गर्मी लग रही थी जैकेट की वजह से। फिर हमने चारों तरफ दिमाग लगाया, जब कोई दिमाग नहीं लगा तो फिर हम वापस पहन लिए, क्योंकि अब उसको हम कहीं हाथ में भी नहीं ले सकते, भारी भरकम जैकेट है एकदम। तो फिर हम पानी पिए, फिर मनोज जी जाके तो एकदम मतलब जो पटना से निकलने के बाद तो गुटखा उनके मुंह से खाली होता ही नहीं है, वो गए कहीं गुटखा लाने के लिए, गुटखा लेके आते हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, जो भी अच्छा दिखेगा वो शूट करेंगे आप लोग के। यहाँ थोड़ा सा अच्छा दिखा तो हम शूट किए। रास्ते में जो भी चीज़ दिखते गया वो शूट करते गए, लेकिन अभी हम लोग थके नहीं हैं, बिल्कुल भी थके नहीं हैं। जैसे हम लोग प्रयागराज बहुत कम 50 रुपया। चलिए संगम 3 लोग, संगम 3 जोड़ा, मात्र 3 ही खाली है संगम। चलिए 3 लोग 50 रुपये, एक हजार सबसे 30 नहीं 50 घुमा के ले जाना पड़ता है। चलिए संगम 3 आदमी, आप कितना, 2 आदमी और 2 आदमी और संगम चल रहा है 50 रुपया। सामान पीछे रखा, संगम चल रहा है 50 रुपया, 50 रुपया। चलिए तो बोला नहीं हल्ला कर पा रहा था, लेकिन हम हल्ला करके 2 लोग को बुलाए। उसके बाद टेम्पो खुली। अब वो हमें कौन रास्ते से घुमा के 15 से 20 मिनट में, हमको 20 मिनट से ज़्यादा लगा होगा, वो हमको घाट पर पहुंचा दिया तुरंत। देखो जानकारी नहीं होने की वजह से, जिसको जो वहाँ के रहने वाला नहीं है, बाहर से आए, उसको जानकारी नहीं होने किसी भी घाट पर उतार देगा, हमको घाट पर ले जाके वो उतार दिया। रास्ते का जो कुछ हुआ वो हम शूट करते गए, जो अच्छा लगा वो हम शूट किए आप लोग के लिए, जिससे कि जो प्रयागराज के रहने वाले वो कम से कम कमेंट में बताए कि हम किस रास्ते से घाट पर पहुँचे थे। फिर उन्होंने हमें घाट पर उतार दिया। फिर हमने यहाँ आकर के यहाँ के गार्ड से पूछे, मतलब सॉरी पुलिस वाले से पूछे कि हमें जाना है सेक्टर 11 में। अगर वो लोग हमको यहीं पे बता देता कि सेक्टर 11 इधर है तो हम लोग उतना अंदर नहीं जाते। हम लोग को बोला कि आप लोग आगे जाइए, आगे सेक्टर 11 होगा। आगे बढ़े, फिर एक चाय वाले से पूछे, मनोज जी चाय पिए, और इससे पूछे कि सेक्टर 11 किधर है, तुलसी मार्ग में। तो बोला और आगे जाइए, और आगे गए, चलते गए चलते गए चलते गए, हम लगता है सेक्टर 22 के सामना सामने पहुंच चुके थे। वहाँ गए जब, तब एक टेम्पू वाला से, एक सुरक्षा कर्मी से पूछे तो बोला कि सेक्टर 11 आपको बहुत पीछे छूट चुका है। तो फिर एक टेम्पू वाला मिला उसको, तो हम एक दुकानदार से पूछे तो दुकानदार बोला कि टेम्पू वाले को बोला कि इनको सेक्टर 11 तक पहुँचा दूँ। वो टेम्पो वाला हमको चढ़ा लिया वहाँ, और 2 कदम आगे जाकर के रुक गए, और रुक के बोला कि देखिए आप लोग बेकार आगे जा रहे हैं, आप लोग यहाँ रुकिए और इसी पुल से चले जाइए। हम वो पुल के पास गए थे, पुलिस वाले बोले कि पुल बंद है, ठीक है अगले पुल से चले। फिर हम लोग 2 किलोमीटर आगे जाकर के एक पुल से, जो पीपा पुल बनाए हुए हैं, वो पुल से हम उस तरफ गए। उस तरफ गए, जब जो पीपा पुल से उस तरफ गए, उस पीपा पुल से उस तरफ पहुँच तो हम लोग गए। अब पूछ रहे हैं कि सेक्टर 11 किधर है, तो देखिए क्या कर रहा है, कोई पुलिस वाले बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर आगे जाकर के लेफ्ट हो जाइएगा, वहीं सेक्टर 11 तुलसी मार्ग है, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर आगे गए तो फिर एक पुलिस वाले बोले आप तो गलत राह में आ गए, आप इधर से टर्निंग लीजिए और ये सीधा जाइए, वो सेक्टर 11 होगा। उसके बाद 2 किलोमीटर और चलिएगा, उसके बाद 2 किलोमीटर और चलिएगा, तब सेक्टर 12, सेक्टर 13, ऐसे करके वो हमें समझाना शुरू किया। फिर हम लोग उधर गए, फिर उधर से कोई पुलिस वाले को बोले कि देखिए ना सर, सेक्टर 11 खोज रहे हैं, हम लोग ये सेक्टर 18 में शायद पहुंच गए थे, कि सेक्टर 5 में पहुंच गए थे 11 खोजने के चक्कर में। तब वो पुलिस वाला बोला, तो हम थोड़ा रूठली आवाज़ में बोले कि आप लोग जानते नहीं हैं तो आप लोग क्यों समझाते हैं। तो बोले रुकिए मैप पर देखते हैं। फिर वो मैप खोला, बोला कि अभी आप सेक्टर 5 में हैं और आपको सेक्टर 11 जाना है। हर सेक्टर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, आपको सेक्टर 11 जाना है। हम लोग चलना शुरू किए, चलते चलते सेक्टर 5 से सेक्टर 11 में जाने के लिए
चलते चलते हम लोग पहुंच गए सेक्टर 13 में। ठीक है, 13 में पहुंचने के बाद हमारी पैर जवाब देने लगी। अब हम लोग ना नहाने के लायक रहे, ना हम लोग कहीं जाने के लायक रहे, और ना हम वापस आने के लायक रहे। जो रिकॉर्डिंग हुई यहीं तक हुई, उसके बाद ना हमसे कोई रिकॉर्डिंग हो पाया, ना हम कुछ कर पाए। अब हमारी पैर एक डेग भी चलने के लिए तैयार नहीं था। सेक्टर खोदते खोदते ये यहाँ तक का रिकॉर्डिंग मेरा हुआ, उसके बाद हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अब हमारा पैर ही नहीं चल रहा है, तो मोबाइल और हाथ कहाँ से चलेगा। इतना अंदर से गुस्सा आ रहा था। व्यवस्था हो रही कि किसी को सही लोकेशन या जानकारी पता ही नहीं है कि किस जगह कहाँ भेजे जा रहे हैं। कहीं कोई आगे भेजे जा रहा है तो कहीं कोई पीछे भेजे जा रहा है। हम लोग आप बोलिए। 3 घंटे से परेशान हैं, आश्रम नहीं मिल रहा हम लोगों को। कुंभ में हम लोग हाँ बोलिए। 1.5 घंटे से खोज रहे हैं। प्रशासन को भी नहीं पता है कि सेक्टर 11 किधर है, 12 किधर है, 15 किधर है। सब उल्टा पुल्टा एड्रेस बता रहे हैं। इधर पूछते हैं तो उधर भेज देता है, फिर उधर जाते थे बोलता है आप इधर क्यों आगे, उधर जाओ। तो फिर उधर जाते हैं तो उधर भेज देता है। हाँ वालों को तो जैसे उनको कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, तो किसी से पूछे तो बता दिए, उसी के अनुसार लेके चले गए। गलत देखो सेक्टर 11 कहाँ है ना, सब उल्टा पुल्टा बता रहे हैं। सब जंगल है, यहाँ पे पानी भरा रहता है। ठीक, हाँ। ये नया देश बसा हुआ है। हाँ। तो क्या मालूम, वो भी तो इंसान है, वो कंप्यूटर से नहीं। हाँ। दुकानदार वालों से पूछिए, दुकानदार वाले भी तो घुमा रहे हैं खूब। वो नहीं जानते हैं। चाय वाले दुकानदार जितना भी दुकान पर पूछे सब घुमेबे किए हैं। किसको मालूम है। अच्छा, तीसरा चौराहा के बाद सेक्टर 11 गया है। ये है सेक्टर 5, 5 ठीक, वो है 18। 18 आप आगे जाएंगे जहाँ जहाँ बैरिकेड रहेगा वो सेक्टर है 1। आपको आगे मिलेगा ये 18। मैं यहाँ पर फाइनली पता चला कि सेक्टर नंबर 11 इसी मार्ग से जाएंगे तो हमको मिलेगा। तो हम लोग अब चलते हैं सेक्टर 11 खोजने। कुछ लोग मिले यहाँ पर, हमारे चैनल के बारे में पूछ रहे थे, बताए उनको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कुछ तारीफ भी कर रहे थे। बहुत बड़े चैनल है भाई, ऐसा मतलब 67,000 सब्सक्राइबर है, तो मामूली बात तो है नहीं। तो अब चलो, अब देखते हैं खोज के मिलता है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि यूपी पुलिस वाले सब जो बाहर से आए हैं, वो लोग को अगर नहीं पता है तो वो लोग ना बताएं किसी को। अगर आप बताते हो तो आपसे ये दिक्कत होती है कि आप सबको बता देते हो और लोग भटकते रहता है, तो भटकाओ मत। आप सीधा बोल दो हमको नहीं पता, चाय वाले से पूछो। ठीक है, लोग ऑलरेडी 20-25 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं, घूमते घूमते, खाली बौआते बौआते। अब यहाँ पर बताए हैं, यहाँ की यूपी पुलिस बताए हैं कि हमें 4 किलोमीटर और चलना है। अब अंदाजा लगाओ 4 किलोमीटर और चलना, और उसके बाद सुबह फिर उठ के 4 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब 8 या 9 किलोमीटर आ करके फिर से गंगा स्नान करना। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हम लोग को उनसे मिलना नहीं रहता तो हम लोग इतना परेशान नहीं होते। हम लोग आते सीधा संगम नहाते। हम लोग को उनको सेक्टर नंबर 11 में खोजने के चक्कर में हम लोग का पूरा टाइम चला गया। अब हम लोग का हिम्मत भी नहीं, एक जगह लार देख के देखो बैठे हैं, मनोज जी ऐसे बैठे, हम यहाँ पर बैठे, एकदम हार गए हैं। अब बहुत बेवकूफ़ी के उनका आश्रम खोज के, हमको नहीं खोजने निकलना चाहिए था। हम लोग आए थे तो सीधा संगम के पास जाना चाहिए था, स्नान करना चाहिए था, वापस चला जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग गलती कर गए हैं। अब गलती के भरपाई तो करना पड़ेगा ना। हम लोग को बहुत बड़ी गलती कर गए हैं, उनका आश्रम खोज के, हमको नहीं खोजने जाना चाहिए था। वही है, बैठाने के चलते क्या हो, वही है। थैंक यू, बैठाने के लिए उतारे हम लोग को। तो प्रशासन बोला कि आप लोग चलते चलते थक गए हैं तो आप लोग कोशिश करो कि कोई लिफ्ट मांगो। तो जो बाइक वाला पीछे जा रहा था ना, उसको हम लोग रोके, बोले कि 2 बाइक है आपके पास, एक एक करके बैठा लो, हमें लिफ्ट मिल जाएगी, हमें थोड़ी सी पैर को रिलीफ भी मिलेगा। वो बाइक वाला ना नहीं कह पाए क्योंकि प्रशासन वहाँ खड़ी थी। वो हम लोग को बैठा लिया और सेक्टर 13 से सेक्टर 16 में ला के छोड़ दिया। मतलब 1 या 2 सेक्टर बाद हमको ला के छोड़ दिया। और छोड़ के फिर वो लोग बोला कि यहाँ किसी से मिलना हमको, हम लोग यहीं तक रहेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। फिर हम लोग उतर के थोड़ी दूर पैदल गए, उसके बाद वो लोग आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाइक पर जो हम बैठे थे ना, वो उसको पसंद नहीं आया शायद। उसके बाद हम लोग ना जब नहाने के लिए सोच के आए तो हम लोग को ये नहीं पता था कि संगम घाट कहाँ है।
और संगम घाट कैसा है, पहले से नहीं जानकारी रहती तब तो हम लोग देखे कि सारी भीड़ जिस तरफ जा रही, हम लोग भी उस तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। तो एक पुल थी, पीपा पुल ही थी, वो पुल पार कर रहे थे। जो लोग वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे। बगल में एक और पुल है, उसके बगल में रेलवे का पुल है और उसी के बगल में पीपा पुल था। पीपा पुल पर इतना भीड़ लगी हुई थी तो पुलिस वाले सबको रोक रहा था चढ़ने के लिए। आप भीड़ देख सकते हो, किसी को नहीं चढ़ने दिया जा रहा था कि आप लोग दूसरे पुल से जाओ। तो पूछे किस पुल से जाना है, तो 4 नंबर पुल से जाओ। कहाँ है 4 नंबर, तो वो वाली है। तो वहाँ गए, लगा कि बगल में है, चल जाते दौड़ के। गए 4 नंबर पुल पर तो पता चला ये पुल बंद है, सिर्फ आने वाले के लिए खुला हुआ, जाने वाले के लिए नहीं। ठीक है, तो अगले पुल से जाइए। अगला पुल लग जाने लगे तो 2-3 आदमी उधर से लौट रहा था हाथ में झोला लेके। तो उससे पूछे कि आप लोग नहा के लौटे? तो नहीं 4 नंबर पुल पर भेजा था, वहाँ भी बंद है। देखिए बताया, हमको 1 किलोमीटर दौड़ा दिया इसी पर। तो फिर हम लोग समझिए आधा किलोमीटर चल के ही लौट गए और लौट के फिर उसी पुल पर चढ़ गए जिस पे सब चढ़ा हुआ था। जा रहे थे तो अखाड़ा जा रहा था नहा करके, ढोलक उलक बजाते हुए। कोई अखाड़ा होगा, संत का अखाड़ा होगा, कोई ढोलक उलक बजाते हुए अखाड़ा लौट रहा था। और जैसे हम लोग को पता चला था कि बहुत सारी अखाड़ा है ना, ढोलक उलक के साथ भोर में शाही स्नान करते हैं, लेकिन हमको सिर्फ एक यही अखाड़ा दिखा और कोई नहीं दिखा। हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, या हम लोग गलत जगह थे ही, हो सकता है वो संगम हो ही ना, हमें नहीं पता, संगम ना हो। और फिर उसके बाद ना हम लोग आए यहाँ नीचे घाट पर उतरे, सब नहा रहा था। नाव वाले खड़ा थे तो नाव वाले से पूछे कि हमको संगम ले चलिए। तो नाव वाला बोला कि संगम नहीं जाया जाएगा, नाव चलाना बंद है। तो हम लोग को लगा कि नाव चलाना बंद है, इसका मतलब यही है यहीं से संगम जाया जाता, लेकिन ये नाव चलाना बंद है तो नाव चलाना बंद है। हम लोग संगम का जोर नहीं किए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रशासन भी थे, नाव वाले सब खड़ा था, चला नहीं सकता है। तो हार के हम लोग वहीं नहाने के लिए मनोज जी पहले उतरे, फिर हम गए। पानी बहुत ठंड थी, पानी में डूबना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी लोग नहा रहे थे। मनोज जी वहाँ पर नहा लिए और मनोज जी के नहाने के बाद फिर हमारा नहाने के बारी था। तो हम ये वीडियो बड़ा हो रहा था तो हम ना मनोज जी को नहाने भर का ही वीडियो लिए। आगे का जो मेरा और बाकी का जो वीडियो है लौटने का, वो सब वीडियो आप लोग को मिलेगा। हम लोग एक सब्सक्राइबर के घर भी, मतलब सब्सक्राइबर भी बोल सकते हैं, यूट्यूबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सब्सक्राइबर भी है, हम उनके सब्सक्राइबर है, वो भी यूट्यूबर है, उनका भी बड़ा चैनल है, तो उनका वीडियो भी मिलेगा आप लोग को। तो आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। तब तक के लिए बाय आप सभी को।